अभी जैसा कि सुनने में आया है कि सांसदों की जो पगार है वो बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले तो सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई। और अजमेर ज़िले के हमारे सांसद भागीरथ जी चौधरी को भी बहुत बहुत बधाई। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। अब आपने बधाई तो दे ही दी है, मगर अब इन माननीयों को बधाई आपने दी है तो किस बात की बधाई दी है मान्यवर? जब ये आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, जब वो वोट मांगने आता है तो उनका पहला ये होता है मैं तो सेवा करने आया हूँ। बिल्कुल। मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा, मैं आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाऊँगा, आपको किसी तकलीफ में नहीं आने दूंगा, मैं आपका सेवक बन के ऐसे जाऊँगा सेवा करने। जब आप सेवा करने आए हो, सेवा मुफ्त कर रहे हो, तो फिर आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हो? मान्यवर जी, एक संविदा कर्मी जिसे 6,000 7,000 8,000 रुपये महीना मिलता है, 3 3 4 4 महीने में तनख्वाह मिलती है, नाम मात्र की तनख्वाह मिलती है। ठेके पे जो आदमी लगे हुए 8 6 से 10,000 के बीच में मिलती है, उन्हें नाम मात्र की तनख्वाह मिलती है। महीनों तक इंतजार करना पड़ता है और कितने घंटे काम करना पड़ता है वो आपके सामने है। अब आप देख लीजिए, कल संसद के अंदर माननीय जो ये हमारे माननीय हैं, उनके सभी सांसदों के वेतन एक साथ पहले 1 लाख रुपए मिलता था, अब 1,24,000 रुपये मिल रहे हैं। उनके जो भत्ता था, दैनिक भत्ता जो 2,000 था, वो 2,500 रुपये प्रतिदिन हो गया। साथ ही जो पूर्व सांसद हैं उनको जो पहले 25,000 रुपये मिलते थे, अब 31,000 रुपये हो गए। अब इनको सुविधाएं तो आप देख लीजिए, बंगला फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, टेलीफोन फ्री, ट्रेन का फर्स्ट क्लास का एसी वो फ्री, हवाई यात्रा फ्री, इतने सारी चीज़ें फ्री 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 है, सब चीज़ इनको फ्री मिलती है। और एक आम जनता जो रात दिन मेहनत करती है वो कैसे गुजारा करती है? कभी आप जाकर के देखिए गरीब बस्ती के अंदर एक टाइम खाना मिल जाए, दूसरी टाइम का पता नहीं होता है। एक ठेले वाले के घर जाकर देखिए, जब नगर निगम वाले या कोई अधिकारी उसका ठेला हटाए थे, उस दिन उसके घर पे चूल्हा नहीं जलता, बड़ी मुश्किल से वो घर गुजारते हैं, अपना घर चलाते हैं। आज स्थिति देखिए, इनके तो पैसे धड़ 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 रोज बढ़ जाते हैं, कोई विरोध नहीं, चाहे वो किसी पार्टी का हो। आज राज्य कर्मचारी जो महीनों तक आंदोलन करते हैं, हमारा वेतन बढ़े, भत्ता बढ़े, डीए बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े, उसके लिए उनको कितने महीनों इंतजार करना पड़ता है, वो नहीं बढ़ता। जब आपने दिल्ली चुनाव थे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव, वोट लेने के लिए आपने तुरंत घोषणा कर दीजिए 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, वो उसका पता ही नहीं अभी तक। पहले हुआ दिल्ली चुनाव जीतने के लिए भी, दिल्ली चुनाव के बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर मार्च होली में हो जाएगा, होली पे कर देंगे, फिर मार्च में होगा, ये मार्च में निकल गया, अभी तक कोई पता नहीं। मगर इनका तुरंत बढ़ा दिया, और बढ़ाया भी कब से? कल तो घोषणा हुई है, इनका बढ़ाया 1 जनवरी 2023 से। अब आप देख लीजिए कितना तो पैसे बैक का भी इनको कितना लाखों रुपए मिलेगा। और मुझे आप बता दीजिए, कोई भी सांसद 10-20 करोड़ से नीचे का कोई सांसद है क्या? और भी बहुत ज़्यादा है उनकी संपत्ति समाचार पत्रों में भी आती है, सोशल मीडिया पे भी आती है, इतने तो अरबों रुपए के मालिक हैं। उनको कहाँ जरूरत पड़ी है? ये पैसा अगर जनता के बीच में जाता है, इनका नहीं बढ़ के जनता का बढ़ता तो कितना अच्छा होता। परंतु ठीक है साहब, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में यही राजा हैं, ये जो चाहेंगे वही होगा। परंतु प्रशासन इस ओर पे, सरकार है इस ओर पे ध्यान दें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जनता को भी कुछ राहत दें और उनके भी वेतन भत्ते डीए जो भी अनाउंस है इनको ही बढ़ने चाहिए। आपने इतनी बारीक जानकारियां रखी और आप इतने कानून के विद और जानकार हैं, तब आपको ये सारी जानकारियां पता पड़ जाती है। एक आम आदमी जो अपनी गृहस्थी और जीवन में ही लगा हुआ है उधेड़ बुन में, वो कहाँ से ये जानकारियाँ जुटावे और वो अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़े? अब आप कह रहे हो, सही बात कही आपने, आदमी इतना उलझ गया है इस महंगाई के दौर में और फिर पारिवारिक उसमें जिम्मेदारियों में कि उसको पता ही नहीं रहता कब रात होती है कब सुबह होती है। मात्र ना 8-10 हज़ार के अंदर कैसे घर चलता है मान्यवर? वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8 बजे काम पे जाता है, रात के 10 बजे घर से आता है। और अब तो आपने सो कहा, बड़े बड़े कंपनी वाले को तो 90 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। क्या बेचारा जिंदगी सोशल ताना बाना ही खत्म कर दिया आपने कि काम काम काम, और फिर काम लोगे, हम काम भी करेंगे 90 घंटे, तो फायदा किसको होगा? उस कंपनी को। हमारा तो वेतन बढ़ेगा नहीं, इन कर्मचारियों को तो वेतन बढ़ेगा नहीं, इस ठेका कर्मी का वेतन बढ़ेगा नहीं, संविदा कर्मी का वेतन बढ़ेगा नहीं, मजा लेगा वो। और 90 घंटे इनसे आप काम करा रहे हो। आज भी 60, 70, 80 घंटे तक तो बेचारे काम करते ही हैं। प्राइवेट फर्म आप कहीं पे भी देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में जमकर इनका शोषण होता है और तनख्वाह नाम मात्र की मिलती है। और ये इतने उलझ गए हैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के ताने बाने को बनाने में कि इन्हें सोशल एक्टिविटीज,
इनके घर में कोई पास में कौन रहता है इनको ये नहीं पता। इनके होली, दिवाली, राखी कब बनती है, कब आती है और कब चली जाती है, इनको पता ही लगता है। इस महंगाई के दौर में ये स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। चलिए, आज आपने अर्श से फर्श तक का अंतर भी बताया और राजनेताओं को आईना दिखाने का काम किया। देखते हैं ये राजनेता और जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के लिए भी काम करेंगे और सिस्टम जनमानस को आगे के लिए आराम देने के काम करेगा। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।